नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप बीपीएससी, टीआरई, एडीओ, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, सीटेट, स्टेट या यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं जुलाई और जून दोनों का करंट अफेयर्स। हम जुलाई का भी करंट अफेयर्स देखेंगे आज का, और कुछ जो है हम जून के भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जाएंगे। ये जो है हम पार्ट वाइज पार्ट आपको लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हैं। ये सभी प्रश्न जो है हाल के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, पुरस्कार, पर्यावरण और सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि आप कम समय में पूरे जून और जुलाई माह का शानदार रिवीजन करना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक भी प्रश्न छोड़ना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जून और जुलाई दोनों मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन के हम साथ उपस्थित हैं। तो चलिए, हमारे पास जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जुलाई के करंट अफेयर्स सबसे पहले हम देखेंगे और फिर जून के जो करंट अफेयर्स है उसका हम रिवीजन करेंगे। देखिए, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, एयर सुविधा 2.0 किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। एयर सुविधा जो है 2.0 ये किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन जो है वो AAI है, डायल है, एयर इंडिया है और DGCA है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डायल के सहयोग से जो है वो आपका एयर सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 8वें यूथ को नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 में कितने स्टार्टअप चुने गए हैं। 8वें यूथ को नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 में कितने स्टार्टअप चुने गए हैं। आपके पास ऑप्शन जो है 4 चुने गए हैं, 5, 6 या 8। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है आपका 6 हो जाएगा। 6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है कि जो सी विजन है प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो सी विजन प्लेटफॉर्म है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके पास जो ऑप्शन है वो कृषि से है, समुद्री निगरानी से है, अंतरिक्ष से है और शिक्षा से है। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, सी विजन मतलब आपको कहने का मतलब है कि ये समुद्र निगरानी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सी विजन प्लेटफॉर्म है यानी जो सी विजन प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपके पास ऑप्शन क्या है, भारत है, अमेरिका है, जापान है और फ्रांस है। ठीक है, तो आप सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के सहयोग से ये सी विजन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, नेट जीरो फ्रेमवर्क किस संगठन से संबंधित है। नेट जीरो फ्रेमवर्क किस संगठन से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन जो है वो WHO से संबंधित है, यूनेस्को से संबंधित है, IMO से संबंधित है या WTO से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा IMO से संबंधित है, यानी IMO इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि IMO का फुल फॉर्म क्या है, यानी IMO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन है वो इंटरनेशनल मेरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मार्केट ऑफिस। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है IMO का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड नंबर 1 मेन शॉट पुट F57 रैंकिंग प्राप्त करने वाले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने हैं। यानी वर्ल्ड के नंबर 1 मेन शॉट पुट F57 रैंकिंग प्राप्त करने वाले भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बने हैं। भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बने हैं, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है सुमित अंतिल, होकाटो होतेजे, सेमा, देवेंद्र
झाझारिया और मरियप्पन थेंगावल्लू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, होकाटो होतेजू सेमा, यानी बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए। एक से एक बढ़कर करंट अफेयर्स है आपका। हम अभी जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और फिर बाद में हम जून के भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होकाटो हिताजे सेमा किस राज्य से है? आपके पास ऑप्शन जो है वो मणिपुर से हैं, नागालैंड से हैं, मिजोरम से हैं, असम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। ये पैरा एथलीट हैं और ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2026 में किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन में भाग लिया है? आपके पास ऑप्शन जो है वो G7 है, नाटो है, ब्रिक्स है या SCO है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जुलाई 2026 अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया है। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। और ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ब्राजील में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपसे पूछ दिया कि जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, भारत में आयोजित हुआ, रूस में, ब्राजील में या चीन में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्राजील में ये ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी थे और इसमें ये ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है ये भी मैं आपको बता दूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बी का मतलब होता है ब्राजील, तो एक हो गया ब्राजील, ठीक है। और दूसरा जो है रूस हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका रूस। तीसरा इंडिया है आपका, आई से इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद सी से आपका चीन है, चाइना। और एस से साउथ अफ्रीका है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका जो है वो 5वां देश है। यानी ये ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देश हैं जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को या 5 जुलाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 जुलाई को आपका विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन जो है वो मई है, जून है, 1 जून, 2 जून या 5 जून। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यानी मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1 जून को मिल्क डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की है? आपको विश्व जो वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत किसने की है? आपके पास ऑप्शन जो है WHO की है, WHO किए हैं, फिर उसके बाद FAO किए हैं, यूनेस्को किया है या यूनिसेफ किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, FAO द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 3 जून को मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है या 6 जून को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? यानी जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 2026, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत जो है इसके मेजबानी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? आपके पास ऑप्शन जो है वो आपका देखिए सेव अर्थ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, गो ग्रीन या क्लाइमेट एक्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी प्लास्टिक जो प्रदूषण
मुक्त बनाना है, प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा मिशन की शुरुआत किसने की है? तो आपके पास ऑप्शन है बिहार, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात ने हाल ही में हरित ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने नई एआई नीति लागू की है? आपके पास ऑप्शन जो है वो चीन है, भारत है, जापान है, फ्रांस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने हाल ही में एआई नीति लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस आपके पास ऑप्शन जो है वो 2 जून को है, 3 जून को, 4 जून को या 5 जून को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कौन सी संस्था विश्व साइकिल दिवस को घोषणा की थी? आपके पास ऑप्शन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र है, यानी संयुक्त राष्ट्र करता है, WHO करता है, IMF करता है या यूनेस्को करता है। तो सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन जो है विश्व साइकिल दिवस की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है? आपके पास ऑप्शन क्या है? पीवी सिंधु ने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है, किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है या सात्विक साईराज ने जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है वो पीवी सिंधु द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली है और मुंबई है, चेन्नई है या कोलकाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई जो है आरबीआई का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन जो है वो 8 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 10 जून को मनाया जाता है या 12 जून को। तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति जारी की है? आपके पास ऑप्शन जो है वो बिहार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, झारखंड ने किया है या हरियाणा ने किया है। तो हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति जारी की है? तो वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस कुछ सिंपल हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको ज्ञात होना चाहिए। हाथी है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपके पास ऑप्शन है तोता है, मोर है, हंस है, बाज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आपसे देखिए, अगर पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके पास ऑप्शन जो है वो शार्क है, गंगा डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 जून को मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, 9 जून को मनाया जाता है या 10 जून को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम जो है FAO का मुख्यालय है, रोम में FAO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, रोम है, पेरिस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, आपसे पूछेगा। यूनेस्को का WHO का जेनेवा हो गया। यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछता है तो क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन जो है पेरिस है, आपके पास ऑप्शन पेरिस है, लंदन है, रोम है, वियना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरिस जो है सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो गया, FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, रोम, और आपका WHO का मुख्यालय जेनेवा हो गया। ध्यान रखिएगा। आपके पास एक और क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है। ये आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, इसमें आपको हमको नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी जो है वो कहाँ है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन जो है वो कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर होंगे, ताकि वन लाइनर हमने इसलिए लिया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सके। तो देखिए अब हम एक लाइन के क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा BR गवर्ड। BR गवर्ड जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। BR गवर्ड जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा, BR गवर्ड, BR जो है गवई, गवर्ड जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, BR गवई। ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है। मुख्य चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ होता है, तो नई दिल्ली और मुख्य चुनाव आयोग का मुख्यालय है। इस बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार कौन करेगा, तो इस बार जो है अमेरिका करने जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। अगर आपसे राष्ट्रीय गीत का रचयिता पूछ देगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत का रचयिता पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान जो है वो आपको 52 सेकेंड लगते हैं इसको गाने में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो आपका होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके द्वारा ये भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा गया था, वह राष्ट्रीय गीत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, आपके पास सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछता है तो कहाँ हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका वाशिंगटन DC होगा। वाशिंगटन DC जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय जेनेवा हो गया, यूनेस्को का पेरिस हो गया, FAO का आपका रोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF का मुख्यालय अगर आपसे पूछ देगा तो IMF का भी मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC ही है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा कि एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो एडीबी का मुख्यालय जो है वो आपका मनीला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसरो का अगर आपसे मुख्यालय पूछ दिया तो कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो सभी को पता है राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अगर राष्ट्रीय वृक्ष पूछ देगा कौन सा है, तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। अगर आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने वहाँ भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगर आपसे ये पूछ देता है कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय खेल जो है आधिकारिक रूप से क्या है। ऐसा जनरली हम लोग जानते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अभी जो है कोई भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे हम हॉकी को कंसीडर करते हैं कि हॉकी जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब बनकर कब तैयार हुआ था, तो बनकर हुआ है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, तब जो है आपको संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि जो भारत का संविधान है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। इसके अलावा देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यूएनईपी द्वारा मनाया जाता है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, तो यूएनईपी द्वारा मनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, बहुत लोग तो जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, तो वो संस्था हो जाएगी यूएनईपी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।